अमेरिका के इमिग्रेशन अटर्नीज को जिस बात का डर था वो अब सच होती दिखाई दे रही है। इस स्थिति में अगर आपका ग्रीन कार्ड का इंटरव्यू थोड़े ही दिनों में होने वाला है तो अब आपको खास सावधान रहना होगा। पिछले कुछ दिनों से एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करने वाले कई लोगों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट की जा रही है और उसमें भी खास तौर पर जिन लोगों ने पहले इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन किया हो उनकी मुश्किलें बहुत ही बढ़ गई है। न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करने वाले डैरियन पोयान नाम के एक इमिग्रेशन लॉयर का इस बारे में ये कहना है कि जिनका स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शन हो और बैकग्राउंड ठीक हो वैसे लोगों को भी ग्रीन कार्ड देने से इनकार किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में भी इस बारे में अभी कुछ ही दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी, पर अमेरिका की सरकार इसके बारे में अभी भी कोई स्पष्ट बात नहीं कर रही। कुछ ऑनलाइन इमिग्रेशन फोरम में लोग खुद को मिले डिनायल नोटिस की कॉपी भी शेयर कर रहे हैं। डैनियल का कहना है कि USCIS के कुछ सिलेक्टेड ऑफिसेस में सबसे अधिक संख्या में ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस नकारी जा रही है, जिसमें वर्जीनिया के फेयरफैक्स और कनेक्टिकट के हार्टफोर्ड में मैरिज बेस्ड एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के केस नकारे जा रहे हैं, जबकि फ्लोरिडा के टेम्पा स्थित ऑफिस में जो लोग वीज़ा पर ओवरस्टे हुए हैं उनकी एप्लीकेशंस को डिनाई या फिर पॉज कर देने की सूचना दी गई है। और इसी तरह कैलिफोर्निया में आई फील्ड ऑफिस में स्क्रूटिनी बढ़ा दी गई है, पर न्यूयॉर्क में काम का सुचारू रूप से चल रहा है और अधिकांश लोगों की एप्लीकेशंस प्रोसेस भी की जा रही है। USCIS ने पिछले महीने ही एक मेमो इश्यू कर अपने ऑफिसर्स को एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को होम कंट्री में वापस भेजने का निर्देश दिया था। अधिकारियों को ऐसा बताया गया था कि ये नियम पहले से ही लागू है। ऐसे में रेयर केस में ही ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वालों को अमेरिका में रहकर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की छूट मिलनी चाहिए। इस मेमो पर अच्छा खासा विवाद होने के बाद DHS ने ऐसी भी स्पष्टता की थी कि अधिकांश लोगों को परमानेंट स्टेटस के लिए अमेरिका नहीं छोड़ना होगा। हालांकि USCIS की कुछ फील्ड ऑफिस में जिस तरह से एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि DHS जो स्पष्टता कर रहा है उससे ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। US में प्रैक्टिस करने वाले इमिग्रेशन लॉयर्स का ये कहना है कि जो लोग ओवरस्टे हुए हैं या फिर जिन्होंने वर्क परमिट के बिना काम किया है उन्हें भी ग्रीन कार्ड अभी तक मिल जाता था। हालांकि अब तो अमेरिकन सिटीजन से शादी की हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और स्टेबल फैमिली रिलेशनशिप हो तो भी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को अप्रूव करने से इनकार किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी सलाह दे रहे हैं कि जिन फील्ड ऑफिस में सबसे अधिक मात्रा में ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस डिनाई हो रही है वहीं पर जिनका इंटरव्यू होने वाला है उन्हें फिलहाल के लिए अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करने के बारे में भी विचार करना चाहिए और आवश्यकता से ज़्यादा स्क्रूटिनी के लिए भी अब तैयार रहना होगा। इंटरव्यू के दौरान कोई समस्या ना हो उसके लिए फैमिली रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कम्युनिटी सर्विस और जितना टैक्स आपने पे किया हो उसके सारे रिकॉर्ड्स भी साथ रखना ज़रूरी है। ये मामला आने वाले दिनों में कोर्ट में जाने की पूरी संभावना फिलहाल देखी जा रही है, पर कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा तब तक लोगों को परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉन्सुलर प्रोसेस द्वारा ग्रीन कार्ड लेने में कोई समस्या हुई तो काफ़ी लंबे समय तक अमेरिका वापस आने का चांस नहीं मिलेगा। हालांकि समस्या ये है कि सरकार ने कानून में या प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं किया है और इस बारे में 2-3 बार स्पष्टीकरण भी किया जा चुका है। ऐसे में इस विषय से जुड़े किस मुद्दे को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है उसे लेकर भी उलझन पैदा हुई है। तो दूसरी तरफ USCIS के कई ऑफिसर्स एप्लीकेंट को एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के बदले कॉन्सुलर प्रोसेस के द्वारा ग्रीन कार्ड लेने की सलाह देकर उनका केस डिनाई कर रहे हैं। अटर्नीज का मानना है कि गिने चुने केस में ही ऐसा हो रहा है या फिर बड़ी संख्या में लोगों की एप्लीकेशंस डिनाई हो रही है, उसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है और आने वाले कुछ हफ्तों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हालांकि उससे पहले ग्रीन कार्ड के इंटरव्यू देने वाले लोगों को अपने वकील के साथ संपर्क में रहना काफ़ी ज़रूरी है। अमेरिका में हर साल जितने लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है उसमें से आधे से ज़्यादा लोग एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वाले होते हैं। हालांकि USCIS ने जो मेमो इश्यू किया था उसके कारण स्टूडेंट या फिर विजिटर वीज़ा पर या तो इलीगली अमेरिका पहुंचने के बाद जिन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है
उन्हें सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। DHS ने हाल ही में क्लियर किया था कि H1B वालों को अमेरिका नहीं छोड़ना होगा, पर कई देसी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर या फिर इलीगली अमेरिका जाने के बाद किसी के साथ शादी करके या फिर दूसरी किसी तरह एलिजिबल होने पर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। ट्रम्प सरकार ये चाहती है कि ऐसे सभी इमिग्रेंट्स को उनकी होम कंट्री वापस भेजकर उन्हें वहीं से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए कहा जाए। अब उसमें समस्या ये है कि अगर ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिका छोड़ने वाले किसी एप्लीकेंट को उसकी होम कंट्री में जाने के बाद नियम कानून का हवाला देकर अगर इमिग्रेंट वीज़ा देने से ही इनकार किया जाता है तो उसके लिए फिर US आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।